यहाँ पर हम सभी आचार्य श्री नेमिचंद जी सिद्धांति देव द्वारा विचलित बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ और उस पर लिखी गई श्री आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा संस्कृत व्रत की टीका का स्वाध्याय चल रहा है। अपन सभी का परम सौभाग्य है कि जिनेन्द्र देव की जो वाणी बड़ी दुर्लभ है, हम सभी के लिए यह प्राप्त हो रही है और हम भी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि माँ जिनवाणी के उन वचनों को इस जीवन में पाए गए इस मुख की कीमत सहजता से हमें प्राप्त हो गई, क्योंकि चेहरे की मुंह की यदि कहा जाता है हाथों की कीमत है तो दान देने से, ऐसी मुंह की यदि कीमत है तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्वों का वाचन करने से है। तो हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि वाचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस वाचन में जो कुछ कह रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर जो सीखा वही कह रहे हैं। उनके अनन्य उपकारों को हम चुका नहीं सकते, लेकिन जो दुर्लभ कृतज्ञता गुण है वो हमारे आत्मा में प्रकट हो, उस गुण के प्रकटता के लिए उन गुरुदेव का उपकार मानते हुए कुछ कह रहे हैं। यद्यपि छद्मस्त हैं, अबोध हैं, कुछ बोलने में चूक हो जाए तो चुक्किजम छलम न घेतव्यम। छल, यहाँ चरकुंद कुंद महाराज के ये वाक्य हैं कि उसे छल ना ग्रहण करें। सभी लोग विज्ञजन हैं, सभी उसके लिए सुधार का समझने की कोशिश करें। कल यहाँ पर हम सभी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, उसी को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। कल यहाँ पर कहा गया था छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी होता है और कहें 13वें गुण स्थान में संयोग केवली, 14वें गुण स्थान में अयोग केवली और सिद्ध भगवान के लिए भी छायक सम्यक दर्शन है। दोनों में क्या अंतर है? तो कल गुरुदेव ने यही कहा था कि अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो जो पहला चांद निकलता है उसे एकम का चांद कहते हैं। उस चांद की कलाएं का प्रारंभ होता है और जब ये कलाएं बढ़ती जाती हैं तो पूर्णिमा को उनकी पूर्णता हो जाती है। चांद तो चांद है, लेकिन वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दोनों की कलाओं में क्या है, अंतर है। वैसे यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं चौथे गुण स्थान वर्ती का ज्ञान और अरहंतों का और शुद्धियों के ज्ञान में क्या है, उनकी ज्ञान की कलाएं क्या हैं, बढ़ गई हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती जितने पदार्थों को अवगत यानी कि जानता है, लेकिन सिद्ध भगवान और संयोग केवली तो तीनों लोगों के चराचर पदार्थों को जानते हो। यद्यपि कहा जाए ये कथन भी व्यवहार का है, निश्चय से भगवान केवल अपने स्वरूप अपनी आत्मा को ही जानते हैं। वो तो उनके ज्ञान की निर्मलता है कि उनमें वो झलक रहे हैं। तो आचार्य भगवान यही यहाँ पर दोनों में अंतर कहा था। तो उसी बात के लिए अपन आगे यहाँ पर सुन रहे थे गाथा नंबर 3 में आचार्य भगवान ने जीव के 9 अधिकारों में पहले नंबर का अधिकार जीव अधिकार है, उसकी अपेक्षा से व्याख्या चल रही थी कि व्यवहार ने से जो 10 प्राणों से भूत में जिया था, वर्तमान में जो जीता है और भविष्य में जो जीवेगा वो क्या है, जीव है। और निश्चय ने से आचार्य भगवान ने कहा था चैतन्य ही जो इसका लक्षण है, ऐसा वो क्या है, निश्चय प्राण है, वो अनादि अनिधन है, यानी उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से यहाँ पे 10 प्रकार के प्राण कहे थे। संसारी अवस्था में जिन जीवों के यथा संभव जितने प्राण होते हैं उनकी उनको प्राप्ति हो जाती है तो जीव कहा जाता है। यथा संभव इसलिए कहा क्योंकि जब अपन 24 ठाणा या जीव कांड आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से चरणों में बैठकर वहां पर सीखा था कि 10 प्रकार के प्राण है, लेकिन सभी जीवों के 10 नहीं पाए। यथा संभव हर जीव के अलग अलग प्राण पाए जाते हैं। उसमें आचार्य श्री ने कहा था 2 प्रकार की अवस्थाएं, पर्याप्त अवस्था और एक अपर्याप्त अवस्था। जब जीव पर्याप्तियों की पूर्णता कर लेता है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, जिसके पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अपर्याप्त। अपर्याप्त भी 2 प्रकार के, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त तो वे हैं जिनकी कभी पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं होती, यानी कि शरीर ही पूर्ण नहीं होता, उनका क्या हो जाता है, मरण को वे प्राप्त हो जाते हैं, वे लब्धि पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। और एक होते हैं निवृत्ति पर्याप्तक, जिनकी अभी पर्याप्तियां पूर्ण तो नहीं है लेकिन कुछ समय बाद उनकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से और अपर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से हर जीव के अलग अलग प्राण पाए जाते हैं।
सबसे पहले 10 प्राण यदि पाए जाते हैं तो किसको पाए जाते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा था जो संघी पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव है उनके कितने प्राण पाए जाते हैं? 10 प्राण पाए जाते हैं। फिर आचार्य भगवान ने कहा था कि पंचेंद्रिय के बाद फिर असंघी ले लीजिए। असंघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के क्या कम हो गया? मन प्राण क्या हो गया? कम हो गया। तो कितने प्राण बचे? 10 प्राण बचे। फिर 9 प्राण बचे। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं वहां पर 4 इंद्रिय जीव के एक और कम कर दीजिए। क्या कम कर देंगे अपन? कौन सी इंद्रिय नहीं है उसकी? श्रोत इंद्रिय नहीं है। क्या नहीं है? मन भी नहीं है और श्रोत इंद्रिय भी नहीं है। तो 2 प्राण कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? मन तो खैर असंगी में चला गया, तो यहाँ पर श्रोत इंद्रिय भी एक कम हो जाएगी। तो कितने प्राण बचे? 8। यानी 4 इंद्रिय जो पर्याप्तक जीव है उनके कितने प्राण पाए जाते हैं? 4। 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीवों के कितने पाए जाएंगे? तो एक और कम कर दीजिए। कौन सी कम करेंगे? वहां पर चक्षु इंद्रिय नहीं होती है 3 इंद्रिय जीवों की, तो एक और कम कर दीजिए। फिर उसके बाद कौन से इंद्रिय जीव आ गए? 3 इंद्रिय जीव। 3 इंद्रिय जीवों की क्या कम कर देंगे अपन अब? 3 इंद्रिय जीवों के कितने प्राण पाए जाएंगे? 8। 3 इंद्रिय पंच इंद्रिय के 10 और 4 इंद्रिय के 8 और 3 इंद्रिय के 7 प्राण पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 7। और फिर 2 इंद्रिय जीव के कितने एक और कम कर दीजिए तो 6 प्राण पाए जाएंगे। और 1 इंद्रियों के कितने पाए जाएंगे? अब 5 नहीं लेना। कितने अब? 4। कौन कौन से? तो संपन्न स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और स्वाक्षोश्वास। इस प्रकार से कितने पर्याप्तक जो 1 इंद्रिय जीव उनके कितने प्राण पाए जाएंगे? 4। ऐसे अपर्याप्तक में जब अपन लगाते हैं तो कहा गया वहां पर पंचेंद्रिय जो जीव हैं अपर्याप्तक अवस्था में उनके 7 प्राण पाए जाते। कितने पाए जाते हैं? 7। कौन कौन से नहीं होते? तो वहां पर स्वाक्षोश्वास नहीं होगा, वहां पर मन नहीं होगा, वहां पे वचन नहीं होंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो श्वास क्या लेगा? बोलेगा क्या? वहां द्रव्य मन की रचना भी नहीं होती है। ऐसे आचार्य भगवान ने कहा था कि 4 इंद्रियों के 6 प्राण होते हैं, 3 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं, 2 इंद्रियों के 4 प्राण और 1 इंद्रियों के अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 3। अब संयोग केवली अयोग केवली है तो संयोग केवली के भी 4 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? और उपचार से कहे तो 7 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 7। फिर आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अयोग केवली के केवल एक ही प्राण होता है। कौन सा होता है? आयु प्राण होता है। तो इस प्रकार से अपन को यथासंभव जो अपन ने शब्द कहा कि सब जीवों के ही 10 प्राण नहीं पाए, यथासंभव जिस जीव की जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार की या मन है उसके उतने प्रकार के प्राण पाए जाते हैं और जिसकी नहीं है उतने उसके प्राण नहीं पाए जाते। कल अपन ने यह कथन सुना था। फिर 2 प्रकार के प्राण भी अपन ने सुने थे। कौन कौन से? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। यहाँ पर द्रव्य प्राण की अपेक्षा भाव प्राण ही ग्रहण करना है। क्या कौन से करना है? भाव प्राणों से जो जीता है वो क्या है? जीव है। तो आचार्य भगवान कह रहे क्यों ऐसा कहा? भाव प्राण क्यों लिए, द्रव्य प्राण क्यों नहीं लिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि अपर्याप्त अवस्था में यदि अपन द्रव्य प्राणी मानेंगे तो अपर्याप्त अवस्था तो शरीर है ही नहीं, वहां द्रव्य प्राण है ही नहीं, तो फिर केवल के क्या मानना पड़ेगा? तो वहां पर कहा गया 7 प्राण फिर नहीं बन सकते। यदि द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से द्रव्य प्राण की यदि अपेक्षा से कथन करेंगे तो वहां 7 प्राण नहीं बन सकते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जीव अधिकार में प्राण लेना है तो कौन से प्राण ग्रहण करना है? भाव प्राणी यहाँ पर लेने हैं। कल अपन ने सुना था द्रव्य प्राण यानी द्रव्येंद्रियां आदि जिसमें पाए जाते हैं वो द्रव्य प्राण है, और जिसमें भाव इंद्रिय यानी कर्मों की क्षयोक्षम की अपेक्षा जो रखते हैं ऐसे वो क्या होते हैं? भाव प्राण होते हैं। ऐसा अपन ने सुना था। इसी बात के लिए आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राणा निश्चय नए इति। कह रहे हैं कि सत्ता चैतन्य और बोध आदि ही जिसमें शुद्ध भाव प्राण है वे निश्चय नए से जीव के कहे गए। सत्ता यानी जीव का अस्तित्व है, जीव अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, उसका चैतन्य सत्ता रूपी प्राण है। फिर चैतन्य शक्ति भी उसका कभी अभाव नहीं होने वाला है। तो बोल रहे हैं ये निश्चय नए से शुद्ध भाव जीव के प्राण कहे जाते हैं। आगे कह रहे हैं निश्चय नय दो चेतना जस्य शुद्ध निश्चय नयता शाकाश
दुपादेय भूता शुद्ध चेतना यस साजीवा एवं, यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नय के मत से उपादेय भूत यानी ग्रहण करने योग्य शुद्ध चेतना जिसके हो वह जीव माना जाता है। निश्चय नय से क्या, जिसकी चेतना पाई जाती है वही क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। यहाँ तक आचार्य भगवान ने यहाँ पर नयार्थ का कथन किया। अब मतार्थ के विषय में, मत के विषय में आचार्य भगवान ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जीव क्यों कहा आचार्य भगवान ने, इसलिए कहा है क्योंकि चार्वाक मत के खंडन के लिए, किसके मत के लिए, चार्वाक मत के खंडन के लिए यहाँ पर जीव कहा है। क्यों कहा जीव, यानी क्या, जो जीता था, जीता है और जीवेगा, यानी त्रिकाल में पाया जाता है। लेकिन चार्वाक मत वाले क्या मानते हैं कि वो चार भूत चतुष्टय के मेल से क्या होता है, जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि पानी में हवा मिलती है तो बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बुलबुले ही तो बोलते हैं। तो ऐसे बुलबुले पैदा हुए और हवा निकली तो बुलबुले नष्ट हो गए। वो लोग भी ऐसे ही मानते कि चार भूत यानी कौन कौन से भूत, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये चार चीजें जहां मिल जाती हैं वो बोले वहां पर कौन उत्पन्न हो जाता है, जीव। और ये चार वस्तुओं का जहां पे वियोग हो जाता है वहां जीव का क्या हो जाता है, मरण हो जाता है। ऐसा चार्वाक मती मानते हैं। उनके खंडन के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर बहुत अच्छी गाथा के द्वारा उसका खंडन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं एवं बच्छ रख भाव सारिच्छ सगन रहे पियराय चुल्लय हंडिय पुणमौड़ नवदिठंता जाय। 9 दृष्टांतों के यहाँ पर वे उदाहरण दे रहे हैं कि चार्वाक मत का जो कथन है, यदि ऐसा होगा तो इन सब बातों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आचार्य भगवान यहाँ पर पहला उदाहरण दे रहे हैं वत्स यानी कि जन्म लेते ही, वत्स का अर्थ होता है गाय का बछड़ा, क्या बोलते हैं संस्कृत में, वत्स यानी गाय का बछड़ा। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वत्स जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन के संस्कार से बिना सिखाए अपनी माता का स्तनपान करने लगता है। सब प्रकार की शिक्षाएं स्कूल में दी जाती हैं तब बच्चे सीखते हैं, लेकिन खाना पीना, छोटे छोटे बच्चे देखो कछु नहीं जानते हैं, ऐसे उंगली करो तो आ करते हैं। बोले खाने के संस्कार कहाँ से? यदि आप कहते हो कि 4 चीजों के संयोग से ही वो आत्मा थी और विनष्ट हो गई, यदि विनष्ट हो गई तो उसमें संस्कार रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। संस्कार यानी कि आपके पूर्व पर्याय के, जो आपने अनादिकाल से जीव के खाने पीने के संस्कार हैं, है कि नहीं है? अनादिकाल से कौन सी ऐसी पर्याय या खाने नहीं मिला? हर पर्याय में नरक भी गए, अन्न नहीं मिला, लेकिन वहां की मिट्टी तो खानी पड़ी ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये खाने पीने के संस्कार आत्मा में क्या है, अनादिकाल से हैं। और यदि आप कहते हो आत्मा नष्ट होती है तो फिर संस्कार भी नष्ट होने चाहिए थे। यदि संस्कार हैं इसका मतलब है आत्मा वही है जो आपकी पहले थी, जिसको पहले खाने पीने के संस्कार थे तो आज भी वे संस्कार बने हुए हैं। इसके विषय में पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते हैं साधुओं से कि भैया अच्छे संस्कार अपनी आत्मा में डालो। किसमें डालो? सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जाएंगे तो क्या जाएंगे? ये संस्कार ही काम जाएंगे। कई बार देखो लोग बोलते भरत चक्रवर्ती बैरागी थे घर में रह के कोई बैराग होता है क्या? घर में रह के कोई बैरागी नहीं थे। उनने पूर्व भाव में जो बैराग को धारण करके भीतरागमयी साधना की थी, उनके संस्कार इतने उनके अगाढ़ और गाढ़ हो गए थे कि घर में रह के भी वो क्या बैरागी थे। क्या काम आ रहे उनके ये संस्कार, पूर्व भाव के संस्कार। कई देखो ज्ञान के संस्कार कितने अच्छे होते हैं, बिना पढ़े ही सब उनको आ जाता है। अभी वर्तमान में पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं गणनी आर्य ज्ञानमती माता जी का। बोले कौन सी क्लास पढ़ी? तीसरी चौथी का पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति बताओ इतने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं लिख सकता है क्या? कातंत्र जैसे विषयों को क्या कर सकता है क्या? जिसके लिए आज के विद्वान कष्टशास्त्री बोलते हैं। ऐसे न्याय के ग्रंथ अष्टशास्त्री पर धवला आचार्य वीरसेन महाराज ने ऐसी टीकाएं लिखी, ऐसे ही उन माता जी ने सठखंडा ग्रंथ पर टीकाएं लिखी। क्या कोई तीसरी चौथी पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना कर सकता है?
हाँ कर सकता है। क्यों? उनके पूर्व के क्या हैं? संस्कार हैं। उन्होंने जो पहले अध्ययन किया होगा वो आज देखो बिना पढ़े ही छम छम क्या है आ रहा है। तो आचार्य जी हमेशा बोलते ज्ञान के संस्कार हुए, साधना के संस्कार हुए, वीतरागता के संस्कार, विरक्ति के संस्कार, अच्छे शुभ शुभ जितने अच्छे हैं अपनी आत्मा में क्या दो वे संस्कार भरो। अनादिकाल से बुरे संस्कार भरे हैं तो देखो बिना कहे ही बताओ कौन सी स्कूल में गाली सिखाई जाती है, कौन सी स्कूल में कुसंस्कार सिखाए जाते, कौन से माता पिता खराब संस्कार सिखाते, फिर भी लोगों में बुरी आदतें बुरी संस्कार कहाँ से आए? तो बोलते पूर्व जन से। कहाँ से आए? यानी कि जो आत्मा आज आपकी है वो पहले भी कहीं ना कहीं बुरे संस्कारों में थी, तो आज उसका प्रभाव देखा जा रहा है और कोई अच्छे संस्कार देखे जा रहे, इसका मतलब पहले आत्मा थी उसने अच्छे संस्कार अपनी आत्मा में डाले हैं। तो आचार्य जी हमेशा बोलते हैं ऊपर वाली साधना तो करो, ये उपास करो, सब कुछ करो, उसके साथ साथ सच्ची साधना क्या है? अपने आत्मा को संस्कारित करो। क्या करो? संस्कारित। अनादिकाल से जो बुरे संस्कार हैं उनको निकालो, और निकालोगे तब तो अच्छे संस्कार भरेंगे। कोई बर्तन है पहले से ही भरा है गंदी चीजों से और आप अच्छी चीजें भरो तो क्या भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। या अच्छी चीजें भी खराब हो जाएंगी। तो क्या पहले खाली करो और फिर खाली करने के बाद अपनी आत्मा में क्या करो? अच्छे संस्कार हो। देखो साधना का नाम क्या है? यही तो साधना है। कौन सी साधना है? कि अपने आत्मा में क्या करो? अच्छे अच्छे संस्कारों से अपनी आत्मा को क्या करो? संस्कारित करो, क्योंकि पूर्व जन के संस्कार ही व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो ऐसा पहला उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण कह रहे हैं अक्षर। अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों में शब्दोच्चारणा की यह विशेषता नहीं होती। अब यहाँ पे कह रहे हैं अक्षर। अक्षर कैसे होते हैं? तो आचार्य भगवान के जीव जानकारी के अनुसार आवश्यकता के अनुसार ही बोलता है। पुद्गल से कभी जड़ पदार्थों में शब्दोच्चारणा की विशेषता नहीं रहती। यदि कहते हो भूतों से मिलकर के, यानी कि चार भूत चतुष्टय क्या हैं? पुद्गल ही तो हैं। पुद्गल से यदि जीव की उत्पन्न हुई होती तो जैसे ये टेबल है, ये पेंसिल है, पुद्गल है कि नहीं है? इससे क्या कोई शब्द निकलता है क्या स्वतः? बोले जब पुद्गल स्वतः शब्द नहीं कर सकता तो उसके मिलने से जो आत्मा है उसमें भी शब्दोच्चारणा पर नहीं होनी चाहिए थी, और शब्दोच्चारणा हो रही है तो वहां पर कोई जीव आत्मा है। आत्मा है कि नहीं है? बिना जीव आत्मा के मन के बिना यहाँ पर आचार्य भगवान के शब्दों की उच्चारण नहीं होती। और सिद्धांत भी है बिना मन के शब्द प्रयोग नहीं होते। जब भी मन की प्रवृत्ति होती है बचने के नहीं, जब भी वचनों की प्रवृत्ति होती है मन के अनुसार ही होती है। और मन क्षयोक्षम चाहिए, और क्षयोक्षम क्या है? आत्मा का ज्ञान है। भली कर्माधीन है तो वो क्षयोक्षम के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन जीव आत्मा के अंदर ही ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा ही भाव मन के द्वारा ही द्रव्य मन काम करता है, और द्रव्य मन के द्वारा ही वचन की प्रयुक्त होते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसी प्रवृत्ति क्या पुद्गलों में देखी जाती है? बोले नहीं देखी जाती। यदि पुद्गलों से मिलकर के आत्मा बनी है तो फिर आत्मा को बोले कि वो जीव जो संसारी अवस्था में उनमें शब्दोच्चारणा होनी नहीं चाहिए थी। अगला आचार्य भगवान कह रहे हैं भव। आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म ग्रहण किसका होगा? क्या बोल रहे? आत्मा यदि स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म किसका होगा? तो बोले जन्म यदि हो रहा है तो मरण भी हुआ जीव का, फिर जन्म हो रहा है। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं ऐसा तो पुद्गलों का होता है क्या? नहीं होता। तो बोले इसलिए वो भी सिद्ध नहीं होता। आगे कह रहे सादृश्य। आहार परिग्रह भय मैथुन हर्ष विषाद आदि सब जीवों में एक समान दृष्टि गोचर होते हैं कि नहीं? एक इंद्रियों में भी कौन सी आहार संज्ञा होती है कि नहीं होती? एक इंद्रियों में होती है। कैसे? मानो पानी डालते हो तो क्या वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, खाद डालते हैं तो वृक्ष और ज्यादा उर्वरा होते हैं। तो क्या एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों में सभी जीवों में क्या आहार संज्ञा पाई जाती? क्या आहार संज्ञा ऐसी पुद्गल में पाई जाती है क्या? कि पुद्गल में पानी डालने से वो हरा भरा हो जाता है क्या? कोई नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं। परिग्रह संज्ञा भी, परिग्रह संज्ञा एक इंद्रियों में होती कि नहीं होती? होती। कैसे सिद्ध करोगे? गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे बरगद वगैरह के पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें
क्या करती हैं, पानी को, या पानी को नहीं, धन संपत्ति को। किसको? बड़े बड़े जो पहले के लोग किसी खेत में अपना धन गाड़ देते थे, कहा जाता था कुछ दिनों बाद, वर्षों बाद जब वे खोदते हैं तो वहां धन नहीं मिलता, और फिर कई लोग पेड़ के पास खोजते हैं तो वही धन मिल जाता। कहने का तात्पर्य कि वे भी पेड़ की जड़ें परिग्रह को क्या करती हैं, अपने पास मूर्छा इकट्ठा करने की भावना रहती है। या दूसरा उदाहरण आचार्य ये भी बोलते हैं, नाग फनी के पेड़, उनको भी परिग्रह है, मूर्छा है पानी का। कितने दूर दूर का पानी भी वे अपनी जड़ों से, उनके पास देखो तो वहां पर नमी मिलेगी, तो वो क्या अपने पानी को वहां पर अपनी जड़ें सोखती हैं, तो उनके भी क्या है, परिग्रह संज्ञा है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे भय, भय संध्या है कि नहीं है? भय है। उदाहरण लाजवंती छुई मुई का पेड़ साक्षात उदाहरण है कि नहीं? ऐसे करो। पहले साइंटिस्ट लोग भी आचार्य बताते हैं एक इंद्रियों को विकार मानते थे, पृथ्वी का विकार है बोले, ये कोई जीव नहीं है। लेकिन अपने यहाँ के भारतीय वैज्ञानिक हुए, कौन हुए? जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने लाजवंती के पेड़ पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इसमें क्या है, ये भी जीव है। जैसे अपने लिए कोई भयानक चीज दिख जाती पर डर जाते, घबरा जाते हैं, वैसे लाजवंती के पेड़ के पास जाओ तो वो पेड़ भी क्या है, मुरझा जाता है। हम लोग का जब बिहार चल रहा था कर्नाटक की ओर, तो अपने यहाँ जैसे घास लगी रहती है ना, ऐसी वहां रास्तों में लाजवंती लगी थी। हम लोग को तो पता ही नहीं था, तो हम लोग विहार कर रहे थे, तो एक पिच्छी धोखे से एक पेड़ में लग गई, तो हम लोग ने देखा अरे पत्ती तो मुरझा गई, ये ऐसे कैसे? तो हम लोग ने बहुत जगह करके देखा, तो यानी वो क्या थी, लाजवंती थी। यानी कहने का तात्पर्य एक इंद्रिय आदियों में भी क्या पाई जाती है, भय संज्ञा पाई जाती है। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि मैथुन संज्ञा, एक इंद्रियों में मैथुन संज्ञा होती है, होती है। यद्यपि आचार्य बोलते हैं एक इंद्रिय जीव में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीव नियम से नपुंसक होते हैं सिद्धांत के अनुसार। क्या है वो सब? नपुंसक हैं। अपन कह जरूर देते चीटी चीटा, इल्ली इल्ला, और पता नहीं क्या क्या, एक को स्त्रीलिंग बना देते, एक को मच्छी मक्खी मच्छर, या बोलते मादा मच्छर और एक नर मच्छर। यद्यपि ये सब कुछ नहीं होता, ना नर मत सिद्धांत के अनुसार ना नर है ना मादा है, क्योंकि एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव तक नियम से क्या होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं नपुंसक में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसमें नपुंसक यानी क्या, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के भाव होते हैं, तो नपुंसक है। तो ऐसा कहा जाता है किसी किसी में ज्यादा स्त्री जन्य भाव ज्यादा होते हैं और किसी में पुरुष वाले भाव ज्यादा होते हैं, लेकिन वे क्या है, नपुंसक ही हैं। कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं ना, बकुल के पेड़ ऐसा बोलते हैं, महिलाओं का स्पर्श हो जाए तो वो जल्दी फली फूलते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पेड़ों में भी क्या पाई जाती है, मैथुन संज्ञा पाई जाती है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्ष विषाद, पेड़ों में भी हर्ष विषाद होता है कि होता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट आचार्य हम लोग को सुनाते हैं। बोले एक बार एक वैज्ञानिक ने एक पेड़ लगाया, और पेड़ लगाया तो एक व्यक्ति को उसने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसका वो किया रिसर्च। उसने वहां पर उसके पेड़ के पास दो प्रकार के बल्ब लगा दी, लाल और हरे। कौन से? लाल और हरे कलर की। और वहां पर एक व्यक्ति को पहले नंबर भेजा। कैसा व्यक्ति भेजा? जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और फावड़ा था। जैसे ही वो वहां पर गया तो बताते हैं कि वहां पर जो पेड़ के में क्या लगी थी, लाल लाइट लगी थी, वो क्या बुझने लगी और जलने लगी, बुझने लगी और जलने लगी। इसका मतलब क्या, अपन पढ़ भी चुके, प्राण एक इंद्रियों के प्राण होते हैं, श्वास तो है ही उसमें, वो भी श्वास लेता है। और अपन भी बोलते हैं, अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और साइंस क्या बोलते हैं, पेड़ क्या करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा जैन सिद्धांत, अपने यहाँ तो श्वास कहा है कि लेते हैं और छोड़ते हैं। उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे ही वो व्यक्ति गया तो लाल लाइट जलने लगी और बुझने लगी, यानी उसकी धड़कनें क्या हो गई, तेज हो गई। वो विषाद यानी दुखी हो गया कि मुझे मारने आ रहा है, घबरा गया। लाल लाइट जल रही थी, बुझ रही थी। कुछ देर बाद उसी वैज्ञानिक ने एक दूसरे व्यक्ति को, जिसके हाथ में खाद थी और पानी था, और उसके पास भेजा।
तो क्या हुआ कि वहां पर स्वतः ही हरे कलर के बल्ब जलने लगे। क्या हो गए? जलने लगे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है एक जीव की वर्गणाओं का प्रभाव दूसरे जीव पर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? अवश्य पड़ता है। अपन शमशान जाते हैं तो एक अपना मन का अलग अपनी विचारधारा होती है, और मंदिर जाते हैं विचारधारा अलग होती है। एक अच्छे गुरुजनों के पास जाते हैं तो विचारधाराएं अपनी निर्मल होती हैं। सामान्य जो व्यक्ति गंदे काम करते हैं उनके पास जाते विचारधाराएं अपनी, तो वर्गणाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहा गया कि हर्ष विषाद भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में क्या हर्ष विषाद होता है। तो ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आदि सब जीवों में एक समान दृष्टिगोचर होते हैं। यदि जीवों में हो रहे हैं और यदि पुद्गल के संयोग से जीव उत्पन्न हुआ है तो फिर पुद्गल में भी ये सब होने चाहिए, इस टेबल में भी सब कुछ होना चाहिए, चारों संज्ञा और हर्ष, लेकिन नहीं होता। तो बोल रहे पुद्गल में नहीं होता तो पुद्गल से संयोग होने वाले जीव में भी नहीं होना चाहिए था। यदि होता है तो पुद्गल से उत्पन्न नहीं हुआ है, जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा यहाँ पर सिद्धि होती है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं 5वें नंबर पर स्वर्ग, यहाँ पे क्या सग्ग कह रहे निरय, कह रहे जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ ना हो तो स्वर्ग और नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? सही बात है। यदि जीव कहा जाए भूत चतुष्टय से मिला और वही खत्म हो गया, जब यही मिला यही खत्म हो गया तो कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा? क्यों बनाएगा ये नरक स्वर्ग? हाँ, फिर ये व्यवस्थाएं क्या होंगी? सब बिगड़ जाएंगी। और आचार्य तो बोलते हैं स्वर्ग नरक व्यक्ति बाद में जाता है, पहले उसका जीवन कैसा बन जाता है? स्वर्ग और नरकमय बन जाता है। अपन कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बच्चे कूदम करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो मम्मी लोग क्या बोलती? नार की है नार की। क्या मम्मी को अवधि ज्ञान हो गया क्या? नहीं, उसकी प्रवृत्ति देखकर लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, या तो नरक से आया है या नरक जाने वाला है। तो यह प्रवृत्ति देखकर व्यक्ति को नरक की, यानी कि व्यक्ति नरक तो बाद में जाएगा लेकिन उसका अभी प्रवृत्तियां उसको नार की जैसी चेष्टाएं हैं। स्वर्ग भी कई लोग बोलते हैं भैया ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं। क्यों? ये अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से व्यवहारिकता निभाते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, गुरुजन आते हैं उनकी सेवा करते, बड़े सज्जन पुरुष हैं। देवता हैं, देवता। क्या बोलते हो? देवता है क्या? देवता है क्या? देवता तो वे बाद में बनेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनकी चेष्टाओं ने उनके वर्तमान में ही उनको क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे भैया जीव एक स्वतंत्र पदार्थ है, यदि स्वतंत्र पदार्थ ना माना जाए तो वहां पर जीव की सिद्धि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य भूत चतुष्टय से मिलकर के कोई जीव नहीं है। आगे कह रहे पितर, पितर अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और फिर अपने पुत्र पत्नी आदि को कष्ट सुख आदि देकर अपने पूर्व भाव का हाल बताते हैं। ये तो सभी लोग आप लोग जानते ही, बहुत सारे जगह किसी को बोले कौन लग गए, बोले इनकी मम्मी लग गई, कोई बोले कौन लग गए, बोले इनके पापा लग गए, उनके बुजुर्ग लग गए। राग भाव रहता है तो क्या करते हैं? उनकी सहायता भी करते हैं, द्वेष भाव रहता है तो परेशान भी करते हैं। तो इसीलिए मैं आचार्य जी कहते हैं अपन को तो अपनों काम से काम रखना चाहिए। कुटुंब परिवार वालों से इतना राग, देखो पेड़ रहे अबे, बोले इतना राग नहीं रखना चाहिए, और इतना द्वेष भी मत रखोगे तुम्हें परेशान करने आए। तो आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाह रहे हैं यदि आत्मा नष्ट हो चुकी होती तो फिर ये परेशान करने वाले आने चाहिए था क्या? नहीं, हो तो आत्मा नष्ट हो गई तो फिर नहीं आया। और आत्मा नष्ट नहीं हुई है इसका मतलब ये आपके बुजुर्ग ही मर करके कोई देव हुए, भूत हुए। आत्मा का नष्ट मानेंगे, भूत चतुष्टय से उत्पन्न मानेंगे तो फिर ये सब भूत प्रेत आदि तो लगने ही नहीं चाहिए। पितर जिनको बोलते हैं, ये हमारे बुजुर्ग के बाबा हैं, जी हैं, कितने सारे उदाहरण हम लोग तो सुनते रहते हैं। इनको जे लग गए, उनको बे लग गए, वही परेशान कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं चूल्हा हंडी, जीव यदि पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि ये चार्वाक मत की अपेक्षा से 4 भूत चतुष्टय और अपन ने भाट्य मत की अपेक्षा से 5 भूत चतुष्टय की, 5 भूतों की यानी कि एक आकाश, इन 5 महाभूतों से बन जाता है। तो
दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडिया में 5 महाभूतों का संसर्ग होने के कारण वहां जीव उत्पन्न होना चाहिए। अब उदाहरण दे रहे हैं, यदि आप कहते हो 4 भूतों से या 5 भूतों से मिलकर जीव उत्पन्न होता है, तो उदाहरण दे रहे हैं कि माताएं चावल पकाती हैं। आजकल कुकर चल गए। कब कुकर? कुकर, कुकर नहीं, कुकर 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 यानी कि पहले क्या करते थे, पहले हंडियां पसा के चावल। आज भी पुराने लोग घरों में क्या कहते हैं, बहू पसा के चावल बना दो। कुकर में वो टेस्ट नहीं आता। तो पहले हंडियों में चावल बनते थे। कैसे बनते थे? हंडियों में। पहले गैस नहीं होते थे, पहले क्या होते थे? चूल्हा। तो आचार्य भगवान उसी चूल्हे और हंडी का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चूल्हा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और हंडी यानी जो गंजिया बोलते हैं, उसमें पानी भी है और नीचे से अग्नि भी जला दी, और वायु तो सर्वत्र है ही, आकाश सर्वत्र है ही। या कहा जाता है चूल्हे को बुंदेलखंडी में कहा जाता है धोंकवो, फूकवो तो ठीक है, धोंक देते तो वायु भी हो गई। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यदि 4 भूतों से या पंचभूतों से मिलकर कोई जीव उत्पन्न होता है तो भैया घर घर में फिर तो जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे। फिर तो अरे क्या चूल्हो हो रहा, और एक बार नहीं रोज कितने बार, फिर तो जीवों की तो बोले कहाँ जीव उत्पन्न होता है क्या जीव कोई उत्पन्न? ऐसा चाव होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे जीव उत्पन्न तो छोड़ो, कोई 2 इंद्रिय तो 3 इंद्रिय छोटा मोटो जीव वो हंडिया में चलो और जा सो मर और जे बेचारो उत्पन्न हो गई। 5 भूतों से या 4 भूतों से मिलकर के नहीं बना है। तो आचार्य भगवान अगला लास्ट कह रहे मृतक मुर्दा शरीर में 5 भूत पदार्थ पाए जाते हैं, फिर भी जीव के ज्ञान आदि नहीं होते। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि 5 भूतों से मिलकर ही यदि जीव है, उसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो मुर्दा जिसको शव कहते हैं उसमें भी तो सब है कि नहीं है? शरीर है तो पृथ्वी हो गया, पानी तो पेट में भरो ही रहे थे, जल भी हो गया, वायु तो रहता ही है, वायु भी है, अग्नि भी लग जाते माचिस से, और आकाश तो है ही। तो कहा गया उस मृतक में से भी जीव उत्पन्न होना चाहिए। या कहा है कि जैसे जीव जब 5 भूतों से मिलकर के जीव उत्पन्न होता है तो उसमें जो चेतना आ जाती है, वैसी चेतना वैसा ज्ञान मृतक में भी होना चाहिए। होता है क्या? आपको सुई चबाएं तो आपको वेदना होती है, क्या मृतक को वेदना होती है? नहीं होती। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि 4 भूतों से या पंचभूतों के मिलने से कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। जीव एक स्वतंत्र क्या है, अपनी सत्ता को लिए हुए एक द्रव्य है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत है ना सत की उत्पत्ति होती ना असत का विनाश होता है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। पर इतना अंतर इतना है कि संसार अवस्था में है, कर्मों से बद्ध है, और जब ये कर्मों से छूट जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वो सिद्धालय में पहुंच जाएगा। लेकिन जीव तो जीव ही है, उसके चैतन्य का विनाश होने वाला नहीं है। इन सब यानी कि इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं इति दोह कथित नव दृष्टान्त चार्वाक मतानुसारी शिष्य समय गाथा गता। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं दोहक छंद। कौन सा छंद कहा यहाँ पर? दोहक छंद के द्वारा 9 दृष्टांतों के द्वारा चार्वाक मत अनुसारी जो शिष्य हैं उनके संबोधन के लिए। देखो आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा खंडन के लिए, खंडन उनका नहीं खंडन किया, उनके शिष्यों का कोई खंडन नहीं किया, उनके मन में जो विपरीत मान्यता थी उसका खंडन किया। संबोधनार्थम कितने दयालु है कि भैया अब तक जो मानते रहे सो मानते रहे, लेकिन अब तुम्हें हम सही शिक्षा दे रहे हैं, सही सिद्धांत बता रहे हैं, तो संबोधन दे रहे हैं, तुम उसको क्या करो? स्वीकार करो कि जीव सिद्धि व्याख्याने गाथा गता। इस प्रकार से जीव की सिद्धि होती है कि जीव भी चैतन्य लक्षण वाला